नमस्कार। क्या घर में हम शिवलिंग रख सकते हैं, पारद शिवलिंग या किसी और प्रकार का शिवलिंग? ऐसा प्रश्न बहुत लोगों के दिमाग में आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा ही अटपटा और बेतुका-सा प्रश्न है ये, एक प्रकार का। लेकिन इसमें आम जनता की भी गलती नहीं, क्योंकि बहुत सारे मूर्ख लोगों ने एक दुर्भावना से पीड़ित या पिशाचग्रस्त होके इस तरीके की गलत धारणाएँ समाज में विकसित कर दी। यह उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि क्या हम अपने माता-पिता को घर में रख सकते हैं? ये उसी प्रकार का बात है कि अगर हमारे कोई माता-पिता हैं, हम उन्हें घर में रख सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन इसी पे अप्लाई होता है कि क्या हम शिवलिंग को घर पे रख सकते हैं? तो हम जिस भगवान को पूज रहे हैं, जिन देवी-देवताओं को हम पूज रहे हैं, जो ब्रह्मांडीय हैं, भगवान शिव परमपिता हैं, आदि गुरु हैं वो, गुरु के रूप में सर्व पूज्य हैं। ऐसे भगवान शिव को हम अपने घर में स्थापन करने में संकोच कर रहे हैं, तो ये हमारी ही एक तरीके से अश्रद्धा का समान है। और बहुत सारे मूर्ख और पापग्रस्त या पिशाचग्रस्त या एक तरीके से बुरी शक्तियों को पूजने वाले लोगों ने ये समाज में धारणाएं रख दी कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तो बहुत ही बेतुका सा ये सवाल है और बहुत ही गलत बात है कि हम हमारे मन में ऐसी भावना तक आना कि भगवान शिव को हम अपने घर में रखें या ना रखें। तो इससे बढ़िया तो यह है कि हम नास्तिक ही बन जाएं, कोई भी भगवान को पूजे ना। हम जिस भी देवी देवताओं को पूजते हैं, जो ब्रह्मांड स्वरूप है, जो इसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और उनके सब समस्त अवतार, दुर्गा जी और समस्त दसों महाविद्याएँ और समस्त जागृत शक्तियाँ, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, गणेश जी, हनुमान जी, बाकी सब जागृत देव। यहाँ मैं यक्ष, गंधर्व, अप्सराओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सेमी गॉड्स जिन्हें बोला जाता है, उनकी बात नहीं कर रहा। जो पूर्ण परमात्मा है, उनका हम कोई भी विग्रह, मूर्ति या कोई भी उनका प्रतीक हम अपने घर में रख सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो बहुत सारे लोगों में गलत धारणा ये फैल गई है समाज में कि हम घर में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जिस भगवान को हम पूज रहे हैं और उन्हें ही हम अपने घर में ना बैठाना चाहें, तो फिर हमें उनका पूर्ण फ़ायदा कैसे मिलेगा? उनकी पूर्ण कृपा कैसे प्राप्त होगी? उनका पूर्ण सानिध्य, पूर्ण आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा कि अगर हमारे मन में ये संकोच आ गया कि वो हमारे को, हम घर में उन्हें रख देंगे तो हमारा बुरा कर देंगे। ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। बहुत ही ज़्यादा बेतुका और बेतुकी बात है कि हम उनको पूजे ना तो वो हमें दंड दे सकते हैं। कभी हम घर से बाहर चले गए तो एक हफ्ते उनका पूजन नहीं हुआ तो कुछ हो जाएगा। ये बहुत ही बेतुकी सी बातें हैं। ये सब जो घरों में जो निचली शक्तियाँ, निचले जो देवी देवता होते हैं, पितर होते हैं, उनको पूज के या बुरी बुरी शक्तियाँ, प्रेत पिशाच पूज के घर में रख देते हैं, घर में स्थापित कर देते हैं। ये उनका काम है कि 10 दिन पूजा नहीं करें या भोग नहीं देते हो, वो हमारे से अहित करेंगी, हमारा अहित करेंगी। ईश्वर कभी भी अहित नहीं करता है। तो इस तरीके की कोई सवाल ही नहीं उठता, बल्कि एक पूर्ण चैतन्यता हमारे में आती है, एक श्रद्धा जगती है उनका प्रतीक रखने से। तो शिवलिंग का पूजन जो है शास्त्र सम्मत है, हर पुराण रखा गया है और हर उपनिषद और हर जितने भी सिद्ध महात्मा हैं वो निर्देश देते हैं कि घर में शिवलिंग होना चाहिए और घर में शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा, पॉजिटिविटी बनती है इस समाज में। तो किसी भी गलत धारणा को हटा के आप लोग शिवलिंग घर पे रखें। इसमें कोई भी दुर्भावना नहीं है, कोई भी संकोचने की बात है ही नहीं कि इससे हमारा अहित होगा। इससे हमारा हित ही होगा, हमें उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हर घर में शिवलिंग होना चाहिए, हर घर, ऑफिस में शिवलिंग स्थापित होना चाहिए, ताकि भगवान शिव की पूर्णत्व शक्ति, पूर्णत्व कृपा, महादेव की पूर्णत्व कृपा हमारे को प्राप्त होए। और जो बहुत सारे लोग ये दुर्भावना फैला रहे हैं, वो किसी ना किसी रूप से, किसी गलत धारणा से या किसी बुरी शक्तियों को पूजने से उनके दिमाग कुंठित हो गया है, जिससे उन्हें लग रहा है कि भगवान शिव का प्रतीक, भगवान शिवलिंग हम घर में रखने से हमारे को कुछ गलत हो सकता है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। आप लोग निसंकोच घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं।